साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे नील विद्रोह के बारे में, जिसे इंग्लिश में इंडिगो मूवमेंट, इंडिगो रिवोल्ट या फिर ब्लू म्यूटिनी भी कहीं कहीं लिखा होता है। इसके बारे में कब हुआ था? ये किसान आंदोलन है 1859 और शायद इसका टाइम पीरियड है 1859 टू 1860। 1859 क्या नील विद्रोह? कभी कभी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है नील विद्रोह में। ये चंपारण सत्याग्रह ऑप्शन देगा। नील विद्रोह कब हुआ? तो 1859 शायद हुआ, ना कि 1917। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। नील विद्रोह के क्या कारण और परिणाम थे? इससे संबंधित बीपीएससी बिहार पीसीएस में एक मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था 10 मार्क्स का। नील विद्रोह बंगाल के किसानों का एक क्या है, आंदोलन है। जब ब्रिटेन में औद्योगिकरण हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, तो वस्त्रों का उत्पादन क्या होगा? मशीनीकरण के कारण वस्त्रों का उत्पादन बढ़ा। तो रंगने के लिए कलर की भी आवश्यकता बढ़ी। तो कलर की आवश्यकता क्या होता था? नील क्या उपयोग किया जाता वस्त्रों को कलर करने के लिए? तो उस समय इंडिया की जितने भी नील वगैरह थे ये हाई क्वालिटी के थे। हाई क्वालिटी और चमकदार, टिकाऊ, गाढ़ा भी था। इसीलिए इसका मांग था पूरे वर्ल्ड में। कपड़ों के रंगने के लिए डायर के रूप में किया जाता था। तो किसान से जो ब्रिटिश सरकार थी वो जबरन ये नील की खेती करवाती थी, जबरन, और कम पैसे पर, मुनाफा भी नहीं होता था। तो इसलिए इसका विद्रोह हुआ। एक पीटी फैक्ट है कि नील विद्रोह के जो नेता थे वो कौन थे? तो विश्वास बंधु भी कहा जाता है इन्हें। दिगंबर विश्वास नाम क्या है इनका? दिगंबर विश्वास। बंगाल में हुआ था नील विद्रोह। ओके, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, ये याद रखना है। विश्वास बंधु। मॉडर्न हिस्ट्री में 2-3 बंधु का नाम देखने को मिलता है। एक होता है सैयद बंधु, जो कि फर्रुखसियार को राजा बनाया था। आपको कमेंट करके बताना कि सैयद बंधु किस डायनेस्टी से रिलेटेड है। एक बंधु और है चापेकर बंधु, जो कि ये जो प्लेग कमेटी बनाया गया था मॉडर्न हिस्ट्री में, जिसके बारे में केसरी में लिखे थे ये तिलक साहब। तो उसके विरोध में चापेकर बंधु ने ये लैंड, क्या नाम था उनका, आंस्ट रैंड की हत्या कर दी थी, जो प्लेग कमेटी के चेयरपर्सन थे। तो चापेकर बंधु में कौन कौन भाई थे ये बताना है। इनके ये नेता के बारे में पूछा जा सकता है, नील विद्रोह के नेता कौन थे और कब हुआ। ये तो पीटी फैक्ट हो गया। कारण जानते हैं मेंस के पर्सपेक्टिव से। तो पहला कारण था कि नील के खेती करने से जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति है वो कम हो जाती थी। क्या हो जाती थी? कम। अच्छा, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम होगा तो अन्य फसलों को फिर पैदावार कम हो जाएगा। खाना, फिर ये जो आजीविका होता था किसानों का, खाद्य पदार्थ जैसे गेहूँ, चावल वगैरह, उसको उगाने में क्या होती थी? परेशानियाँ होती थी। पहला था मिट्टी की उर्वरा शक्ति का कम हो जाना। दूसरी कारण रैयत मतलब किसको बोलते हैं? रैयत को ही फार्मर बोलते हैं, किसान। तो रैयत को यानी कि किसानों को अधिक मेहनत पर कम कीमत मिलना। जो नील की खेती करना बहुत ही ये मुश्किल भरा काम है, तो परेशानी इनको, मतलब मेहनत अधिक लगता था लेबर, लेकिन इनको पैसा बहुत कम मिलता था। रैयत अपनी भूमि पर क्या उपजाना चाहते थे? अनाज, क्योंकि उनको मुनाफा ही नहीं होता था नील की खेती में। नील की खेती से तो अंग्रेज़ों को मुनाफा होता था। यदि इसका इनकम अच्छा होता तो क्यों विद्रोह किया जाता? नहीं किया जाता। लेकिन एक और इसमें है लूफॉल्स की मिट्टी की उर्वरा शक्ति घट जाती थी। और तीसरा कारण था, जो किसान थे रैयत, वो अनाज उपजाना चाहते थे, जैसे चावल, गेहूँ वगैरह, खाद्य फसल। तो ये एक प्रॉब्लम था इसके साथ, इसलिए विद्रोह हुआ। दूसरी काम था अंग्रेज़ों से आताताई करना, ज़्यादाताई करना, अत्याचारी भरा रवैया अपनाना, अत्यधिक लगान वसूलना। तो यही सब इसके रीजन थे। तो ये थे कारण नील का। परिणाम क्या निकला इसका? कॉन्सिक्वेंसेस। एक और पीटी फैक्ट है कि नील विद्रोह 1859-60 में हुआ, तो उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। परिणाम ये निकला कि जब बड़े पैमाने पर विद्रोह हुआ बंगाल में किसानों के द्वारा संगठित होकर, तो नील आयोग का गठन हुआ। इसका नील आयोग का गठन, ये पीटी फैक्ट है और मेंस पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है। नील आयोग का गठन हुआ कब? 1860 में। नील आयोग यानी कि इंडिगो कमीशन इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? नील आयोग का गठन, जो कि 5 लोगों का एक मेंबर था। कितना लोगों का? 5 लोगों का। क्या इस मेंबर्स में कोई इंडियन भी थे? एक इंडियन भी थे। कौन? इनका नाम था चंद्रमोहन चटर्जी, जो बंगाल से ही बिलोंग्स करते हैं। चंद्रमोहन चटर्जी जो नील आयोग के एक प्रतिनिधि थे, 5 में से एक।
ये जमींदारों की तरफ से प्रतिनिधि थे, जमींदारों की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव थे चंद्रमोहन चटर्जी। तो पूछा जाए कि नील आयोग में कोई मेंबर इंडियन थे सामान्य आयोग जो बना था उसमें एक भी मेंबर इंडियन नहीं था, तभी तो उसका विरोध हुआ बड़े पैमाने पर। इसमें एक इंडियन थे चंद्रमोहन चटर्जी, जो कि जमींदारों की तरफ से प्रतिनिधि थे। नील आयोग में क्या कहा गया इसके स्टेटमेंट में कि जो जबरन रैयतों से यानी किसानों से नील की खेती किया जाता है उसकी भर्त्सना की, उसको क्रिटिसाइज किया गया इस आयोग के। अच्छा, इस आयोग के चेयरपर्सन कौन थे? तो सीटनंकर। ये भी पूछा जा सकता है कि नील आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सीटनंकर। इसको इंग्लिश में इनका पूरा नाम है WS सेटनकर, इस प्रकार लिखा जाता है, इंग्लिश नाम इनका, ब्रिटिश है ये। तो WS सेटनकर थे नील आयोग के चेयरपर्सन। तो इसमें कहा गया इस इनके रिपोर्ट में, नील कमीशन के द्वारा रिपोर्ट जो तैयार किया था कि जबरन नील की खेती करवाना, आलोचना की उसकी, नहीं करवाना चाहिए। और किसानों को एक विकल्प दिया गया, ऑप्शन, कि आपकी ये इच्छा है, आप अपने खेत में नील की खेती करें या ना करें, ये रैयतों पर छोड़ दिया गया, अब जबरन नहीं किया जा सकता। तो इस बगावत के बाद नील की खेती लगभग ख़त्म ही हो गया इंडिया से। और एक रीज़न ख़त्म होने का था, अंग्रेज यहाँ पर ढीला इसलिए पड़ गए क्योंकि 1860 के ही दशक में एक कृत्रिम रंग की खोज हो चुकी थी, आर्टिफिशियल कलर, जो कि नील से भी बेहतर था। उसका नाम था एनीलीन। क्या नाम था? एनीलीन। पूछा जाए कि नील विद्रोह जो ख़त्म हो गया उसमें एक और रीज़न था कि कृत्रिम जो सिंथेटिक कलर उसका आविष्कार हो गया था, जो नील को रिप्लेस कर दिया, उसका नाम था एनीलीन, जो कि नील से बेटर भी था और उसको कृत्रिम ढंग से बनाया भी जा सकता था। नील आंदोलन या नील विद्रोह के दौरान ही दीनबंधु मित्र ने बांग्ला भाषा में एक नाटक लिखा था, नील दर्पण, जिसमें नील है किसान यानी कि नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा का वर्णन किया गया था। तो ये था पूरा नील विद्रोह। यदि मेंस में भी आता है 10 मार्क्स का, तो इसमें हम आसानी से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कारण, परिणाम और निष्कर्ष के साथ, और PT फैक्ट भी बहुत सारे हैं इसमें। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।